तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द, पहले तो ये देख लो, ये डायग्राम है, ये बीच में एक सिलेंडर है और बाजू में स्टक टू टू हेमिस्फीयर, स्टक विथ टू हेमिस्फीयर है, तो फिर ये दो हेमिस्फीयर है। अब बोले द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, मतलब जो ये पूरा लेंथ है कैप्सूल का वो 14 मिलीमीटर है और डायमीटर ऑफ कैप्सूल है 5 मिलीमीटर, तो ये डायमीटर हो जाता है 5 मिलीमीटर। अब पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर होता है। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होता है, तो अभी हमें रेडियस मिल चुका है तो वही हेमिस्फीयर का हाइट रहेगा, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर हमारा 5/2 है। अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर ढूंढना है, इसका हाइट और इसका हाइट सेम रहेगा क्योंकि रेडियस भी सेम है दोनों के, तो अभी हाइट हमारा आ जाता है 5/2 मिलीमीटर, इधर भी 5/2 मिलीमीटर। तो अभी हमें हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे मिलेगा, ये दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे 14 से तो आ जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे पहले, अब हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप, तो टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू आएगा हमारा 14 मिलीमीटर, ये पूरा टोटल लेंथ है कैप्सूल का। अब हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, अभी ये 14 है टोटल लेंथ, माइनस इस साइड का हाइट, ये हेमिस्फीयर का हाइट और ये हेमिस्फीयर का हाइट, तो माइनस 5/2, ये साइड का हुआ 5/2 और माइनस ये साइड का भी 5/2। तो अभी पहले -5/2 हो जाएगा, -10/2, -10/2 मतलब -10/2 मतलब 5 होता है, तो मतलब -5 हो जाता है, क्यों यहाँ पे देखो -5/2 -5/2 इक्वल टू -10/2 होगा, फिर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा हो जाएगा, तो -5 बचता है, तो वही -5 हमने यहाँ पे लिखा। अब 14 -5 हमारा होता है 9 मिलीमीटर, अभी हाइट हो जाएगा हमारा सिलेंडर का 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें करना पड़ेगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि रेडियस सेम है तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। अब दोनों जगह कॉमन लेंगे, कॉमन क्या क्या आता है 2 कॉमन है, फिर पाई कॉमन है और एक r कॉमन है, फिर ब्रैकेट के अंदर बचता है इधर h बचता है, प्लस यहाँ पे ये 2 इंटू r बचता है। अब इसके बस वैल्यूज पुट करने हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 5/2 था, फिर हाइट हमने फाइंड आउट किया था 9 था, प्लस 2 इंटू 5/2 रेडियस था। अब इधर 2 कट हो जाएगा, फिर यहाँ का भी 2 कट हो जाएगा, फिर अब बचता क्या है 22/7 इंटू इधर 5 बचा,
अब यहाँ पे 9 + 5 हमारा 14 होता है, तो 14 हमने लिख दिया। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। अब 22 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 22 220, तो हमारा आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर क्योंकि वो एरिया है, तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमारा आ जाता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही था। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे।